नमस्कार, जन टीम आपका स्वागत है। जन टीवी की खास खबर में आज हम पेशकश लेके आए हैं छात्र राजनीति। अक्सर आंदोलन देखने को मिलते हैं और ये भी देखने को मिलता है कि छात्र राजनीति के कभी चुनाव बंद कर दिए जाते हैं, कभी मेन बॉडी जो राजनीति की है उसका अंकुश कहना कि छात्र राजनीति पर लग जाता है। लेकिन राजनीतिज्ञ और सरकार में बैठे हुए नेता ये भूल जाते हैं कि वो जिस सीढ़ी से पहुँचे हैं वो सीढ़ी भी उसका जो टिकाव है वो कहना कि छात्र राजनीति के ऊपर पूरी तरह से टिका हुआ है। आज चर्चा का विषय इसलिए लिया गया है क्योंकि 2023 के बाद में इलेक्शन जो हैं स्टूडेंट के वो बंद हैं और उनकी बहाली को लेकर हम देख रहे हैं राजस्थान के हर कोने से स्टूडेंट की आवाज़ आ रही है। छात्र नेता कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए ताकि उनकी जो राजनीति है वो आगे बढ़ सके, उनके लिए मेन जो राजनीति का रास्ता है वो खुल सके। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में पैनल यहाँ पर मौजूद है। अभिषेक चौधरी हैं, अभिषेक रॉयल नाम से जाने जाते हैं। NSCI से हमारे साथ में अनवर हुसैन ABP से पैनल में शामिल यहाँ पर हो रहे हैं। हीरालाल मीणा युवा नेता हैं और शुभम रेवाड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल तैयारी भी कर रहे हैं और चुनाव करवाने की इस मुहिम के अंदर आगे भी बढ़ रहे हैं कि छात्र संघ इलेक्शन होने चाहिए। सबसे पहले अभिषेक रॉयल के पास समझाएंगे। अभिषेक, काफ़ी करीब से आपने देखा है स्टूडेंट इलेक्शन को। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो मेन बॉडी है वो अंकुश टाइप लगा देती है, वो चाहती है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वजह क्या नज़र आती है आपको? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो छात्र संघ चुनाव से नहीं निकले हैं। अभी हाल की परिस्थिति में अपन बात करते हैं तो सत्ता में जो आदमी काबिज है वो किसी पर्ची के माध्यम से सरकार में है। उसने ना तो धरातल की कोई राजनीति देखी है, ना उसने धरातल का कोई संघर्ष देखा है। उन लोगों ने देखा है तो सिर्फ एक, आप कह सकते हो कि एक वर्ग का, एक संघ का जो परोपकार देखा है। तो जो वास्तविकता का संघर्ष और वास्तविकता होती है एक चुनाव की, जो धरातल पे आदमी मेहनत करता है, एक एक बच्चे से जुड़ता है, वो उन लोगों ने नहीं देखा और वो ये चाहते भी नहीं है भाई ऐसा कोई आदमी आगे आए जो अपनी आवाज को मजबूती से रख सके और मजबूती से हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। इसका बड़ा रीजन यही है। एक रीजन मैं और समझता हूं कि एक जो वंशवाद की राजनीति है, भाई नेता का बेटा नेता बनेगा। आप देख सकते हैं अभी ग्रामीण छोर से बैठा हुआ व्यक्ति जयपुर जैसे शहर में आके राजनीति कर रहा है तो उसके आगे बढ़ने के चांस 100% हो जाते हैं, क्योंकि उसने वो उतना सफर तय करके उतार चढ़ाव बड़ी जिंदगी देखकर वो यहाँ आकर राजनीति कर रहा है तो वो जरूर राजनीति में सक्सेस होगा। और वो कहीं ना कहीं जो नेता के बेटे हैं उनका हक मार देता है। तो सत्ता में बैठे लोग भी नहीं चाहते कि कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति आगे आए। बिल्कुल, लेकिन हम देखते हैं चाहे अशोक गहलोत हो, पूर्व मुख्यमंत्री महेश जोशी हो, प्रताप सिंह खाचरियावास, मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी अगर देखे जाए गजेंद्र सिंह शेखावत, ये बड़े चेहरे हैं राजस्थान के जो कि विधानसभा सदन को अगर देखा जाए प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा में अगर देखा जाए वहाँ पर जनता की जो आवाज़ है उसको बखूबी उठाने का काम करते हैं। ऐसे में क्या लगता है, शुभम आपके पास आऊँगा, आप आंदोलन भी कर रहे हैं, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो इसके लॉसेज के आपको क्या नजर आते हैं, कहाँ खामी इसमें नजर आती है, और होंगे तो आप बेनिफिट किस आधार पर किन लोगों को दे पाएंगे? बिल्कुल, आज इस तरह का प्रदर्शन हमने राजस्थान विश्वविद्यालय के उनके द्वारा ये प्रदर्शन यही दिखाने के लिए था कि क्यों प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव जरूरी है। हमने वहाँ भी ये चीज़ बताई कि सरकार किसी योजना को तब बंद करती है जब उसके नतीजे नहीं निकल रहे। सरकार का ये कहना है कि छात्र संघ चुनाव के भी कोई नतीजे नहीं है। तो आज हमने इन कटआउट्स के जरिए छात्र संघ चुनाव के नतीजे के साथ साथ इन नगीनों को भी दिखाया है जो छात्र राजनीति से निकलकर आज प्रदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। अगर कल को छात्र संघ चुनाव होते हैं तो इस प्रकार से जो संघर्षशील युवा नेता हैं वो निकलकर मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आएंगे और मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आने के बाद जब भी धरातल की समस्याओं की बात आएगी तो सबसे अगर आगे कोई खड़ा मिलेगा तो छात्र राजनीति से निकले हुए वो प्रतिनिधि मिलेंगे जिन्होंने धरातल पर संघर्ष किया है। तो छात्र संघ चुनाव जितने एक नेता के लिए जरूरी है उतने ही ये एक आम विद्यार्थी के लिए जरूरी है जो आम किसान परिवार से राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, पढ़ने के लिए आता है। उससे आप पूछिए कि एक प्रतिनिधि आपकी यहाँ कितनी मदद करता है, किस तौर पे एक प्रतिनिधि आपको मदद मिलती है। छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो लोकतंत्र की तो हत्या हो ही रही है, एक आम विद्यार्थी को भी मारने का काम ये सरकार कर रही है कि किस तरह का प्रशासन है जो तानाशाही प्रशासन एक आम विद्यार्थी के ऊपर तानाशाही कर रहा है। इसके खिलाफ अगर लड़ने के सरकार की ओर से हो या कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग कहते हैं
चुनाव जब होंगे तो हुड़दंग हो जाएगा, दंगल होता है, जुलाई से अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है वो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका खराब हो जाता है। ये दावे जो किए जाते हैं, और खासतौर से कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कैंपस में आते हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं आते। इस बात से मैं सहमत हूं। अगर आप ये कहते हैं कि छात्र संघ के चुनाव में धनबल बाहुबल जैसे चीजों का यूज किया जाता है, तो ये तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी किया जाता है, आप उनको क्यों नहीं बंद कर देते हो? और अगर आप ये कह रहे हो कि छात्र संघ चुनाव में धनबल बाहुबल का यूज किया जा रहा है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। ये जो समस्याएं आप इनका स्पष्टीकरण दीजिए और हम इनको फॉलो करेंगे। आप नई कमेटी का गठन कीजिए, छात्र संघ चुनाव की नई गाइडेंस लाइए, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बंद करने का क्या रीजन है? छात्र संघ चुनाव पे आपने रोक लगा रखी है, इस रोक का क्या रीजन है? आइए आप स्पष्टीकरण दीजिए कि क्यों छात्र संघ चुनाव बंद है, और अगर आप करवाएंगे तो किन कंडीशन पे कराने के लिए तैयार है, और वो कंडीशन फॉलो करने के लिए यहाँ का एक प्रत्येक प्रतिनिधि तैयार है। अनवर, आपके पास आना चाहूँगा। एबीपी से प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि इसमें विरोध नहीं है अनुशय का। अनुशय तो खुद कह रही है कि छात्र संघ इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि कई बार देखे चाहे गवर्नमेंट, पिछली बार हमने देखा कांग्रेस राज्य में बंद हो गया, उससे पहले बीजेपी राज्य में इलेक्शन बंद हुए। दोनों संगठन मजबूती से खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार का जो ध्यान है वो ना तो स्टूडेंट इलेक्शन की तरफ है और ना ही, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था चुनावों का समय था, काफ़ी बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, संसद से लेकर सड़क तक के जो आवाज़ गूंजी थी स्टूडेंट की, उस समय लग रहा था कि शायद इस बार इलेक्शन की ऐलान हो जाने चाहिए। इस बार तो अभी आंदोलन शुरू हुए हैं। तो ऐसे में एबीपी संगठन, क्योंकि छात्र संगठन जो आपका हो, ये माना जाता है कि बीजेपी विचारधारा से जुड़ता हुआ है, आपकी बात शायद सरकार तक जल्दी पहुंचे। आप कुछ पहल इसमें करेंगे और सरकार तक मांग रखेंगे? विद्यार्थी परिषद जो है वो बीजेपी ना कांग्रेस को, दोनों को सपोर्ट नहीं करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, नहीं देखिए भाई साहब, हम राष्ट्रवादी विचारधारा है कि आपकी जो विचारधारा है वो बीजेपी की विचारधारा है। देखिए स्टूडेंट हमारे देश की अगर बात की जाए तो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा पॉपुलेशन हमारे देश की मानी जाती है, और है, हम मानते हैं, क्योंकि युवा ही है जो देश के अंदर सबसे पहले लड़ा है, चाहे भगत सिंह हो और चाहे फिर वो आप विवेकानंद जी की बात कीजिए। हम आदर्शों की बात करते हैं। छात्र संघ चुनाव अगर आज मान लीजिए कल छात्र संघ चुनाव करा देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आज हमारी यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड मिला। देखो पढ़ने और पढ़ाने में फर्क होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मॉडल चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव भी बाधित होता है स्टूडेंटों की पढ़ाई के लिए। मैं नहीं कहता भाई छात्र संघ चुनाव बंद होनी चाहिए या छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए। हमारा मानना है कि छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव की जो रूपरेखा है, लिंग 2 कमेटी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर परिवर्तन, और देख लीजिए कोई सी सरकार से तो लागू है ना। नहीं कैसे नहीं भाई आप देखिए, मैं बता दूं, आप मेरी बात से हैं, साफ लिखा हुआ कि प्रचार किस तरह से करेंगे। 5000 का आपका दिया हुआ उसमें क्राइटेरिया। चुनाव कितने 5000 में होते हो? आप पिछले 5 चुनाव उठा लीजिए, 10 चुनाव उठा लीजिए, सिफारिश होता है, लेकिन इन विषयों पर आते कब हैं? देखिए भाई साहब, हमारे विद्यार्थी परिषद का तो देखो मोटिव ये है कि हमेशा, और हमने ये बात की कि हम स्टूडेंटों की बात करते हैं, चाहे शासन चुनाव हो चाहे स्टूडेंट कैंपस में काम करने की बात हो। हम ये नहीं कह रहे भाई छात्र चुनाव बंद हुए तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम ये कह रहे शासन चुनाव होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इस मतलब शासन चुनाव होने से, आज देख लीजिए आप विधानसभा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं युवा चेहरे हमको राजस्थान विधानसभा के अंदर बैठे हुए विधायक बने हुए हमारे बीच में से निकले हुए, कहीं ना कहीं जो आज देखते हैं हम राजस्थान विधानसभा जी काफी चुनाव इन्होंने भी देखे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो या प्रदेश भर के। एबीपी तो 365 दिन सक्रिय रहती है, इलेक्शन मोड में भी रहती है, लेकिन चुनावों की शायद पूरी तरह से पैरवी नहीं कर पा रही है। होना चाहिए, क्योंकि वैसे संगठन कहता है कि शासन चुनाव होने चाहिए। जी क्या लगता है आपको, दबाव किस तरह का होता है सरकारों पर, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी को? हम देखते हैं कि इलेक्शन के ऊपर तुरंत बैन लगाना हो तो एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, लेकिन बहाल करने के लिए शायद इसमें सरकारी विचार नहीं कर रही। जी निश्चित रूप से छात्र जो राजनीति है वो राजनीति की पहली सीढ़ी है, और चुनाव होने चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु। लेकिन चुनाव होने चाहिए, लेकिन लगता है कि आपको, आपने तो काफी चुनाव देखे हैं ना, क्यों अक्सर अंकुश लगा दिया जाता है इन चुनाव पर? कोई लॉस है क्या गवर्नमेंट या जो सत्ताधारी पार्टी होती है? देखो क्या होता है कि जो युवा है जो चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जो कि कहते हैं कि जिस और जमाने चलती है उस और जमाना चलता है। तो छात्र संगठन जैसे मान लो एबीपी अनुशाही है,
कोई भी अगर संगठन चुनाव में जीत के आता है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा इफेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है कि सत्ता विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी या सत्ता पक्ष में उनका संगठन जीता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज होती है। तो सरकार का सीधा सा है, सरकार पूरी तरह हर मामले में फेल है। चुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव आप देख रहे हो, इनमें वो फेल समय पे नहीं करा रहे हैं। और रही बात छात्र चुनाव की, 2 साल हो गए सरकार को, दूसरी बार है। पिछली बार सर जो शिक्षा मंत्री थे वो कह रहे थे प्रेम बैराज कि हम एडमिशन पे, प्रवेश पे हमारा जोर है, सेशन समय पे चले, लेकिन सब कुछ नियमित हो रहा है, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? एक सरकार क्या को अच्छे नेता तैयार हो सकते हैं? क्या जो छात्र राजनीति से निकलेगा वो बेहतर नेता बन पाएगा अगर आगे? बेहतर, मैं बताऊं, अशोक गहलोत क्या 3 बार के मुख्यमंत्री बेहतर नेता नहीं है? क्या पूर्व नेता नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब है, आज इस ने जो हमारे छात्र नेता है उसने आज कटआउट लगाई, वो देख लेने, वो जो नंगीने हैं वो राजस्थान की राजनीति को में बैठे हैं आज तमाम शीर्ष पदों पे, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं वो क्यों नहीं बोल रहे इन चीजों के ऊपर? चुनाव होनी चाहिए। अगर आप उन्हीं सी चीजों से निकल के आए तो आप उनके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो मेरा यही है, चुनाव होने चाहिए, सरकार को पूरी अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। हाँ, जो लिंग 2 की कमेटी है उसके तहत चुनाव होने चाहिए और चुनाव उसका पालन करना प्रशासन का काम है, उसको वो भी होना चाहिए। बिल्कुल किसी प्रकार का उद्दम शोर शराबा हम उसको बढ़ावा नहीं देते। लिंग 2 की बार बार जिक्र किया जाता है। अक्सर जब चुनाव होते थे उस दौरान भी हम देखते थे कि धन बल, बाहुबल, और यहाँ तक तो ये सीमित दायरा है, हम देखते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में तो हरियाणा, पंजाब, कई स्टेट की जो गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां, वो देखने को मिलती है। तो 5,000 का क्राइटेरिया तो शायद आपको लगता होगा कि इसको क्रॉस तो एक दिन में हो जाता होगा, चाय पानी के पैसे भी इससे अबव हो जाते होंगे। तो ये जो सिफारिश है, क्या बदलाव की जरूरत है इनमें? और बदलाव और क्या हो सकते हैं ताकि बेहतर चुनाव हो और आगे कभी इस पर रोक नहीं लगे? सबसे बड़ी तो बात ये है कि आज का जमाना प्रगतिशील जमाना है। धनबल का उपयोग कहीं ले लो, किसी क्षेत्र में ले लो, बड़ा है। आप देख सकते हैं अभी राजस्थान का मुख्यमंत्री जी जब अपने घर से लेकर जयपुर एयरपोर्ट तक जाते हैं तो प्रशासन उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है। तो ये तो प्रदेश की यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा चुनाव है। तो इसका लिंग 2 का जो क्राइटेरिया है, मैं ये भी चाहता हूँ, मैं एक छात्र नेता हूँ, छात्र नेता होने के नाते ये भी मांग करता हूँ, इसका क्राइटेरिया 4,000 5,000 रुपए जो इनकी लिमिट है उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। भैया आजकल आधुनिक युग है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, न्यूजों का जमाना है। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया का भी तो जमाना है, सोशल फ्री में मीडिया होता का- है, सोशल- फ्री में प्रचार भी हो सकता है। सोशल मीडिया का भी जमाना है। प्रचार, एक 4,000 रुपए की जो राशि है वो इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लिंग दो कमेटी में बदलाव आने चाहिए। आप देख सकते हैं अभी लिंग 2 की बार बार लोग जिक्र करते हैं, भाई लिंग 2 के कह रहे हैं भाई लिंग 2 कमेटी में पालना नहीं होती तो हम चुनाव राजस्थान में नहीं करवा रहे। ये सेम चुनाव ही यहाँ तो भाई कॉलेज थोड़े है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बच्चे कम है। दिल्ली विश्वविद्यालय आप देख लीजिए, भाई दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने लाखों बच्चे पढ़ते होंगे, वहाँ इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन होगा, वहाँ लिंग 2 की अवहेलना नहीं होती। चुनाव, छात्रों का चुनाव एक बड़े स्तर का चुनाव है, तो लिंग 2 के जो रूल है इसको थोड़ा सा बदलाव करने चाहिए। लेकिन इसमें हुड़दंग और पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, ये जिम्मेदारी किसकी? क्योंकि प्रशासन कई बार ये देखता है कि हुड़दंग होता है तो वो देखता है उनको भी परेशानी आ रही है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, बाध्यता और कैंपस का माहौल अलग हो जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो लीडरशिप हो, जो तैयार हो रही हो छात्र नेताओं की, वो उस तरह का चुनाव बना दे, इसको एक अनुशासन वाला हो जाए, कैंपस वाला चुनाव हो जाए? देखिए, छात्र नेता तो जो चुनाव लड़ता है वो एक विश्वविद्यालय कैंपस के सीमित दायरे में लड़ता है। जिस दिन चुनाव का ऐलान होगा आप देख सकते हैं भारी बच्चा, हरियाणा पंजाब का नाम लिया, भारी बच्चा जिसका एडमिशन लिया वो तो यूनिवर्सिटी में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर कम से कम 200 लोग पुलिस के जवान खड़े होंगे जो आईडी कार्ड चेक करेंगे। जो बाहर का हुड़दंग है उसको कंट्रोल करना तो पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी या आप प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय को ले लीजिए, उसके अंदर का जो माहौल है, जो एक क्राइटेरिया बनाने की जिम्मेवारी है वो छात्र नेताओं की होती है। उसकी जिम्मेवारी समस्त छात्र नेता लेने को तैयार है। भाई हम एक सीमित दायरे के अंदर निश्चित जो चुनावी व्यवस्था है, चुनावी प्रणाली है, उसके तहत चुनाव लड़ेंगे। और ये बात तो हम सरकार को कब से कह रहे हैं। भाई जब चुनाव बंद किए थे तब भी हम भूख हड़ताल करके, ना कोई हुड़दंगबाजी की, यूनिवर्सिटी गेट पे बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से हमने बात की। हम तो मुख्यमंत्री जी के पास भी जाना चाहते थे, भाई चुनाव करवाइए, हम शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के आपके पास आएंगे। एक छोटा सवाल और आपसे, क्या लगता है, क्योंकि छात्र राजनीति जो हो पहली सीढ़ी होती है, एक तरह से नर्सरी मान सकते हैं इसको, यहाँ से अगर तैयार होगा लीडरशिप, आगे उसको अच्छे अवसर मिलेंगे? या फिर जो छात्र राजनीति से नहीं आता, क्योंकि कई लीडरशिप ऐसी भी है जो छात्र राजनीति से नहीं आते लेकिन बेहतर अच्छी राजनीति कर रहे हैं? सबका अपना अपना एक अलग जोन होता है। अपन यहाँ आज जयपुर प्रदेश की इस रूम में बैठे हैं, मीडिया हाउस में। मैं हनुमानगढ़ का हूँ, शुभम भाई नागौर के हैं, अनवर भाई कहीं के हैं, हीरालाल जी कहीं के हैं। तो प्रदेश के हर कोने का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है यहाँ। हर कोने का व्यक्ति
राजधानी में आता है, राजधानी की जो दुनिया है उससे जुड़ता है, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है। आप देखिए भी पढ़ने लिखने के लिए हर जिले में कॉलेज है, अच्छे इंस्टीट्यूट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी या प्रदेश की उन बड़ी यूनिवर्सिटियों में छात्र क्यों प्रवेश लेता है? जहां से उसका सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि हो। वो वृद्धि कैसे होगी? चुनाव उसने अपने छात्र जीवन में चुनाव ही नहीं देखे तो वो अपने पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे, अपने जिला स्तर पे कैसे प्रतिनिधित्व कर पाएगा? वहां तो वंशवाद की राजनीति चलती रहेगी। भाई जिला परिषद का बेटा जिला परिषद बनेगा, पंचायत समिति मेंबर का बेटा पंचायत समिति मेंबर बनेगा, वार्ड पंच का बेटा वार्ड पंच बनेगा, सरपंच का बेटा सरपंच बनेगा और विधायक का बेटा विधायक बनेगा। तो हम लोगों को और मेरे जैसे अनेक भाइयों को कहाँ जगह मिलेगी? बिल्कुल, मतलब अच्छा मंच मिले, बेहतर मंच मिले और गांव से आने वाली वो जो प्रतिभा है, जो राजनीति में शायद एंट्री लेना चाहती है और उसको एक मंच अगर दिया जाना चाहे तो छात्र राजनीति से हो सकता है। शुभम, तैयारी कैंपस के आधार पर होती है लेकिन फोकस कहीं ना कहीं मेन बॉडी में होता है। एक छोटा सा आपको वाक्य बताऊं, पिछले अगर 5 से 7 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या दूसरी यूनिवर्सिटी हो, छात्र राजनीति से निकलकर मेन बॉडी में जाने वालों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। आपको वजह क्या लगती है? क्या वो धरातल से जुड़े हुए नहीं है या फिर कैंपस तक तो अच्छी राजनीति चमकाई लेकिन उसके बाद में वो जुड़े हुए नहीं है? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस किसी ने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी भी पोस्ट पे अगर चुनाव लड़ा है तो चुनाव वो अपने संघर्ष की बदौलत ही उन्होंने उस चुनाव को जीत पाया है। तो कहीं ना कहीं उनके संघर्ष में राजस्थान विश्वविद्यालय तक कोई कमी नहीं रही, बदौर संघर्ष उन्होंने उस पद को हासिल किया। मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में जाने के बाद कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने आज अपना परचम राजनीति में ले रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे जो राजनीति में इनएक्टिव हो गए जाके, वो कई किसी प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नहीं, आप वाली जो पीढ़ी है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 10 साल का एक रिकॉर्ड उठा लीजिए, मेन पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं मिल पा रही है। क्या पार्टियां एंट्री बंद कर चुकी हैं या फिर आप लोगों की प्रतिभा ही नहीं है वहां पे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। बाकी जो युवा संघर्ष कर रहा है और वो कहते हैं ना, संघर्ष की कहीं ना कहीं जीत होगी और धरातल पे जो संघर्ष को बरकरार रख रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति में आज सक्रिय है। आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि तैयारी भी कर रहे हैं, आज प्रदर्शन भी आपने बिल्कुल, देखिए हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, आज तो निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप जल्द से जल्द बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को बहाल करें। इस पे अगर नई कमेटी की गठन आप करना चाहते हैं तो कीजिए, हम सुन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ये नहीं चाहते कि आप हमारे निवेदन से नहीं मानेंगे तो हम अलग तरीके से आपसे निवेदन करेंगे, वो भी आपको जल्द ही जल्द देखने को मिलेगा। अनवर, एक तो सवाल अभिषेक का था, आपने सुना भी होगा कि आपके यहाँ पर युवाओं को शायद कम तवज्जो दी जा रही है, लगता है आपको? क्योंकि ऐसा एंट्री नहीं हो रही, क्योंकि एनएसआई में भी हालांकि एंट्री कम दी गई है, दी गई जरूर गई है। हमने देखा है कि अभिमन्यु पूनिया की बात की जाए, रामनेश गौड़ के बाद मुकेश भाकर की बात की जाए, नील चोपड़ा को टिकट दी, अभिषेक चौधरी को जोटवाड़ा से टिकट दी गई है। आप वाले में क्या लगता है आपको कि क्या कुछ इस बार बदलाव की गुंजाइश आपको नजर आएगी या कुछ? पहले भी मेरी बात को स्पष्ट कह चुका हूं कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते जीतने के बाद। लेकिन आपके कई नेता ऐसे तो बीजेपी से टिकट ले चुके हैं। देखो भाई साहब, मैं अब आप ये बोल रहे हो तो मैं भी ये कह रहा हूँ आपको कि व्यक्तिगत अगर हम बात करें तो मनीष यादव 2010 में हमारे विद्यार्थी परिषद के टिकट से यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने और मुकेश भाकर। अब मैं देखो आपको एक मतलब छोटी सी बात बता पाऊंगा, इसके अलावा मैं आप देखो ज्यादा जिस नहीं कर पाऊंगा। आज मुकेश भाकर जी 2010 में लड़े, वो विधायक बने और मनीष यादव जी बने। तो मनीष यादव जी बने कांग्रेस के टिकट लेके और मनीष यादव यूनिवर्सिटी अपने मुकेश भाकर जी चुनाव हारे राजस्थान यूनिवर्सिटी का। हम तो स्कूल में पढ़ते थे, हम सुना भाई यूनिवर्सिटी का चुनाव है, इस यूनिवर्सिटी का चुनाव ऐसे होता है ऐसे होता है। हम यूनिवर्सिटी में आए, हमने देखा कि नहीं यार ऐसा होता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कहता है कि भाई छात्र राजनीति एक अपनी जगह है, लेकिन हम राष्ट्रीय सेवा में राष्ट्रीय समर्पित हमारे भाव के साथ हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़ते हैं। उसके बाद में पार्टी हमारा संगठन भी ये कहता है कि भाई आपके विचार है जहाँ आप काम करो। भाई ये कोई मोटिव नहीं है कि भाई एबीपी से निकला हुआ आदमी ही कोई टिकट नहीं दिया जा रहा। आप यार ये आपकी सरकार ने खुद ने टिकट, आपकी खुद की सरकार ने विधान, आपके खुद मुख्यमंत्री, आपका खुद प्रदेश अध्यक्ष जाके कहता है, मुख्यमंत्री के पैर पकड़ के कहता है कि शासन चुनाव बंद करो, सरकार नहीं आ रही। तो सरकार तो आपकी वैसे भी नहीं आई। आप बात करते हो कांग्रेस बीजेपी की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने खुद ने चुनाव बंद कराया। आपके खुद एनएसयूआई के पदाधिकारी कह रहे हैं कि साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब चुनाव बंद करो। आप चालू करवाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षा का जो स्तर है वो बदलना चाहिए, बदला है। राजस्थान विश्वविद्यालय को ए ग्रेड मिला है। राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षा का स्तर बदलिए। क्यों राजस्थान विश्वविद्यालय
चुनाव बंद करवाइए। अरे दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव बंद करवाइए। सरकार किसकी है? दिल्ली की है ना? राजस्थान विश्वविद्यालय, भाई दिल्ली बीजेपी की विश्वविद्यालय सरकार का है, भी चुनाव बंद रहे थे कोविड के टाइम। आप कोविड के टाइम तो पूरे प्रदेश में कई चुनाव हुए। आप पर्सनली आप टारगेट कर रहे हैं कि आप राजस्थान की जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम है उसे दिल्ली ले जाकर वहां आंदोलन भाई साहब, मैं तो करवाइए। आपको देखो दिल्ली में भी मीडिया के चुनाव बंद माध्यम होना से चाहिए। कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी कांग्रेस की बात ना करें, आप बात करें स्टूडेंट यूनियन की। एबीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, आप व्यक्तिगत एक पार्टी को या सरकार को आप दबाव में ले रहे हैं इस चीज को। दावा है कि संगठन 365 दिन सक्रिय रहता है। आपको लगता नहीं कि अगर इलेक्शन होंगे तो स्टूडेंट की जो डिमांड है, क्योंकि आम स्टूडेंट में कई बार कैंपस में देखता हूं कुलपति तक नहीं जा पाता है, जेन्युइन समस्या है, फॉर्म भरा है, सही भरा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है कि वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है क्योंकि त्रुटि कैंपस की ओर से रह गई, लेकिन वो बात किस तक कहे। अगर इलेक्शन होंगे, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई महासचिव बनेगा, स्टूडेंट वहां तक पहुंच के अगर उसकी समस्या का हल होता है तो ये एक कड़ी नहीं बन पाएगी। आपको लगता नहीं है इस बेस पर इलेक्शन होकर आगे बढ़े? देखिए, मैं खुद चुनाव की तैयारी कर रहा था विद्यार्थी परिषद से, मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन संगठन में एक्टिव हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में एक्टिव हूँ, मैं काम कराते हैं स्टूडेंट को, व्यक्तिगत पर्सनल मिलवाते हैं हम। वह कुछ संगठन कर सकता है, मतलब संगठन कर लेगा तो व्यक्तिगत मैं मेरा खुद का सुझाव दे रहा हूँ। आज मैं एबीपी का कार्यकर्ता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहा हूँ 365 दिन। मैं व्यक्तिगत मैं खुद एबीपी हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं अपने आप को मानता हूँ। लेकिन आज कुछ जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो व्यक्तिगत, वो खुद स्टूडेंट से मिल ही नहीं पा रहे, सिर्फ उनको चुनाव लड़ना है, अध्यक्ष बनना है, मास्टर बनना, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। पूर्व अध्यक्ष जो बने घूम रहे हैं, आज उनकी भी स्थिति देख लीजिए, को क्या स्थिति कर रहे हैं कि कितनी बार यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष। हीरालाल जी आपके साथ आपके एक बार जवाब देना चाह रहे हैं। हीरालाल जी, ये जो अनवर जी कह रहे हैं मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो विद्यार्थी परिषद ये और इनका जो संगठन, ये इनका कोई भी व्यक्ति कोई आगे बढ़ाते नहीं है, सिर्फ दरपट्टी बचवाते हैं, नारे लगवाते हैं और कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन आपका संगठन तो ठीक है, आपको तो आगे बढ़ाना है ना। मैं बताऊं, छोड़िए। 2002-03 में एक जितेंद्र मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने, वो टिकट मांग रहे थे, अभी उनको टिकट नहीं मिला। और हमारे देखो 2010 के बाद में लंबी पेरियस है, 10 हमारे विधायक बैठे विधानसभा के अंदर, है ना। तो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैं बिल्कुल आपके रविंद्र भाटी जैसे विधायक बन के आते हैं, इनको जो इनकी दुर्पट्टी नहीं बचाते, ये प्रॉब्लम है। परेशानी ये है अब परेशानी यह है कि इनकी दरपट्टी बचाएगा नहीं। जो छात्र संघ चुनाव लड़के आएगा, जो जीतेगा भाई, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो एमएलए की भी बात करेगा, वो सांसद बनने की भी बात करेगा, और चुनाव लड़ने की बात करेगा। इसमें क्या दिक्कत है? रविंद्र भाटी बन गया, तैयारी करो तो राजनीति में टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, इनको बीजेपी के लोग कहते हैं कि और हमें निर्दलीय, अगर सीनियरिटी की बात करते सबसे ज्यादा सीनियर हूं मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 2000। तो आपको क्या दिया? मेरा भाई सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या दिया? देखो आपको क्या दिया? आपको क्या दिया ये बताओ? विद्यार्थी परिषद ने क्या दिया आपको? आपको एक अच्छा पद भी नहीं दिया, फालतू की बात नहीं। मुझे पहचान बताओ आप। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आने के बाद आपको एक अच्छा पद भी नहीं दिया। अरे भैया, मैं पद के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं। अरे तुम मान सम्मान भी बताना है। आप चुनाव लड़ने का इच्छा रखा, चुनाव लड़ने का मानस रखते हैं, कुछ नहीं दिया। मैं सरकार से मांग करता हूँ, सरकार से मांग करते कि सरकार चुनाव कराए। सरकार की मंशा क्या है, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? एक जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री जवाब दीजिए। हुए तो भी मैं संगठन में एक्टिव हूँ, यूनिवर्सिटी में एक्टिव हूँ। आज मेरा अगर एनरोल उठा के देखोगे तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मेरा आई कार्ड मेरे जेब में पड़ा है। बिल्कुल सही बात है महोदय, लेकिन इस चीज को चुनाव करो कि आप होने चाहिए। चुनाव के लिए एनएसयूआई संगठन आता है सिर्फ यूनिवर्सिटी में। नहीं हीरालाल जी, लेकिन आपके यहाँ बेरोजगारी कम जरूर होगी, लेकिन राजनीति में अभी भी चाहने वालों की लाइन तो लंबी है। चाहने वाली लाइन क्यों नहीं होगी, मुझे बताओ। जो छात्र राजनीति, जब राजनीति की पहली सीढ़ी है, तो कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो वो आगे भी सोचेगा, पूरा फील्ड वर्क क्यों सोचेगा कि मैं आगे पंचायत का लड़ूं, निकाय का लड़ूं, मैं एमएलए का लड़ूं, सांसद लड़ूं। क्या दिक्कत आके दिक्कत क्या है? क्या ये नहीं चाहते कि युवा आगे आए? युवा राजनीति की बात करते हैं, भारत युवाओं का देश है भाई, क्यों नहीं करेगा आदमी? अगर संगठन कुछ अभी पहल करेगा इसमें, कोई आंदोलन शॉर्ट में चाहूंगा आप तो इसके लिए भाई हमने पुतले बढ़ा लिए, सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से चले गए, पत्र लिख दिए। अब तो हम जो एक खून मांगती है ना, जो ये सरकार चाहती है, अभी बैरिकेड पर चढ़े जो खून, ये लाठी बाटा जंग ये चाहती है, हम तो वो करने तक को तैयार है भाई। जो 3 सालों से ये सरकार की कोई मंशा नहीं है चुनाव करवाने की, हम तो इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। पूरी छात्र शक्ति लामबंद होके, चाहे वो एबीवीपी का कार्यकर्ता हमारे साथ आए, एनएसयू का आए, मैं तो कहता हूँ कॉमरेड आए, आम छात्र भी आए, सब लोग साथ होकर एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। तमाम जो चेहरे थे, क्या आप इनसे मुलाकात करके आए हो? इनकी परमिशन है? ये लोग आपके सपोर्ट में?
चिट्ठी अभियान की शुरुआत की थी। चिट्ठी अभियान में हमने प्रत्येक जो हमारे सीनियर राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हैं उनसे हमने चिट्ठी मुख्यमंत्री जी के नाम लिखवाई है कि आप छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में आप एक चिट्ठी लिखिए मुख्यमंत्री जी को कि आज हम जिस पोस्ट पे हैं वो बदौर छात्र राजनीति है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में फिर से छात्र संघ के चुनाव जल्द करने चाहिए। और ये जितने भी आज कटआउट लगे ये सारे लोग कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव की जो बहाली की मांग है इसमें हमारा पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। तो बिल्कुल कटआउट के माध्यम से एक मैसेज स्टूडेंट ने देने की यहाँ पर कोशिश की है और युवाओं में आक्रोश भी है। स्टूडेंट भी चाहता है, प्रदेश का युवा ये चाहता है कि उसकी जो एक इलेक्शन का उत्सव है उसको वो मनाए। हर साल जो चुनाव होते हैं, महीने भर का जो चुनाव की गहमा गहमी होती है वो भी उसकी रंगत को देखे। कोई प्रचार कर रहा होता है, कोई पैम्पलेट बांट रहा होता है और जो चुनाव लड़ने वाला होता है वो उस अलग भूमिका में नजर कहीं ना कहीं आता है। लेकिन ये भी चेतावनी स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर्स की ओर से देखी जाती है कि अगर कटआउट की बात को नहीं माना गया तो चैलेंज कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को होगा और सत्ताधारी पार्टी को आने वाले दिनों में आउट करने में भी स्टूडेंट हो या स्टूडेंट लीडर हो वो कोताही नहीं बरतेंगे। फिलहाल स्टूडेंट की यही मांग है, ये जो लोकतंत्र का उत्सव है जो तमाम लोग मनाते हैं, सांसद के चुनाव में होता है, विधायक के चुनाव में होता है, स्टूडेंट भी चाहता है कि ये जो उत्सव है उनके हाथ से छीना नहीं जाए, इसमें भूमिका निभाएं। जो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं वो आकर इसमें भूमिका निभाएं, स्वीकारोक्ति यहाँ पर दिए जाए। अब बहाल होंगे या नहीं होंगे सत्ता के हाथ में, सरकार के हाथ में है, लेकिन ये जो रुख है स्टूडेंट का और स्टूडेंट लीडरशिप का ये तय हो चुका है कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक आंदोलन की जो रूपरेखा है वो आगे उग्र होती हुई जाएगी, सरकार को चैलेंज करने वाली होगी। सड़क पर आंदोलन चल रहा है, लगता है कि आने वाले दिनों में सड़क से संसद तक की वो रुख यहाँ पर करेगा। अब सरकार इस पर क्या रुख यहाँ पर अपनाती है ये जरूरी है। इलेक्शन होने चाहिए, तमाम लोग कहते हैं इसके बेनिफिट भी अलग तरीके के होते हैं। ये जरूर हो सकता है कि जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो कुछ हुड़दंग हो सकता है, कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बेनिफिट कहीं ना कहीं ज़्यादा हैं। ऐसे में हर लोग ये कहते हैं कि इस इलेक्शन जो छात्र संघ वाले हैं इनको बहाल करने की पूरी कवायद यहाँ पर की जाए। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जन टीवी की खास खबर में इतनी ही पेशकश। नमस्कार।